मैं कौन हूँ? एक अंधी सी कैफियत में, राहे हक की तलाश में, रहमना महाशी ने पूछा, मैं कौन हूँ? ये कोई इल्मी बहस नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। ये सवाल सिर्फ जवाब का पेट भरने के लिए नहीं है। इस थी कि हमारा ड्रोन जब हम लैंड करने लगे तो गिरने लगा था। जिनको पुराना नारान याद आता है तो इस जगह लाजमी आए, क्योंकि यहाँ तेज़ पानी, ठंडा मौसम और ऊंचे पहाड़। जैसे ही गिलगित से निकले तो मिट्टी का तूफान आ गया। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बादल नहीं है, बल्कि मिट्टी उड़ रही है। ये अंगूर हैं। अगर ये नजर आ रहे होंगे आपको अंगूर। ये है कि जी लाइन है, और लाइन अब के बाद लाइन अब रंग बदल रही है। रंग बदल रही है जी। लाइन रंग बदल लाइन जो है लाइन ना, अपने रंग दिखा रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज था डे 2, जुलाई 8 और हम जैसे ही पहुंचे बाबू सर तो क्या मौसम मिला हमें, चेक करें आप। सुबह ही हम पहुंच गए थे। आप देख सकते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और फॉग भी बहुत ज़्यादा थी। सुबह ही को 7 बजे का टाइम था और हम पहले टूरिस्ट से जो उधर पहुंचे थे, उधर पहुंच के हमने थोड़ी सी पिक्चर्स खींची और अंडे खाए। लेकिन हम तो स्टार्ट हुए थे बेसल से और मैंने रूम का फ्रंट और उसके नज़ारे तो आपको चेक ही नहीं कराए। वो भी आप देख लें, क्या नज़ारे थे। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं और हर मुसाफिर का एक ही वतन है। हम सिर्फ इधर से गुजर रहे हैं और हर मुसाफिर का एक ही सवाल है, मैं कौन हूँ? हम पहुंचे थे रात को बेसल और रात हो चुकी थी तो वीडियो और पिक्चर नहीं बना सके। और सच बात तो ये है कि थक भी बहुत गए थे। सुबह उठे तो बेहतरीन मौसम था, बहुत बेहतरीन। रूम भी हमें मुनासिब पैसों पर मिल गया था, 3500 पर डे। खैर हमने तो सुबह ही निकल जाना था और सुबह उठकर हमने लोकेशन कैप्चर की। हमें ये भी डर लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। होटल का नाम था बालाकोट हज़ारा होटल एंड रेस्टोरेंट। कमरे साफ थे और हमारे साथ वाले रूम में एक यूट्यूबर बाइकर भी ठहरे हुए थे। अगर आप नारान से बाबू सर की तरफ जाएं तो मून रेस्टोरेंट से थोड़ा पहले आपकी राइट हैंड साइड पर ये होटल आएगा। जस्ट इन केस आपको ज़रूरत पड़े, नाश्ता और खाना भी यहाँ मिल जाता है। सारे तैयार हो गए, बस 10 मिनट में यहाँ से निकल रहे हैं। यार मच्छर उड़ाना यार, मच्छर उड़ाते चलता हुआ पानी हमें बताता है कि हमें रुकना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी चलते रहने का नाम है। तो हमने कुछ पिक्चर्स खींची और अपने सफ़र का आगाज़ किया। बाबू सर की ऊंची चढ़ाइयाँ थी और मोटरसाइकिल की सही आवाज़ें निकल रही थी। नीचे से बाइक जा रहा है,
पहला गेयर दूसरा गेयर, पहला गेयर दूसरा गेयर, बादल भी आ गए हैं। बाबूसर पे मौसम तो बहुत अच्छा था, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि हमारा ड्रोन जब हम लैंड करने लगे तो गिरने लगा था और वो कंट्रोल भी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से बाबूसर पे ड्रोन की कोई फुटेज नहीं बन सकी। बाबूसर टॉप के बाद हमें ये डर था कि अब उतराई है और बहुत एहतियात से जाना है। बाबूसर के बाद आता है थक नाला और इधर बहुत खूबसूरत आबादी है। अब तो इधर सैलाब आ गया, अगर मुझे फिर कभी मौका मिला तो इधर लाजमी स्टे करूँगा। मंजिल हमारी थी नलतर और हम स्टार्ट हुए थे बेसल से, जो बनते हैं 222 किलोमीटर्स। जिनको पुराना नारान याद आता है तो इस जगह लाजमी आए, क्योंकि यहाँ तेज़ पानी, ठंडा मौसम और ऊंचे पहाड़ हैं। लेकिन बाबूसर के बाद आया चलास, और चलास मशहूर है अपनी गर्मी के लिए। वैसे अल्लाह की शान है कि एक तरफ इतनी ग्रीनरी है और इतनी ठंड है, और कुछ ही फासले पर बहुत संगलाख पहाड़ और बहुत गर्मी है। फिर हम पहुंचे चिलास चौक में, और चिलास चौक पहुंच के हमने जो सबसे पहला काम किया है, अगर आप भी जाएं तो आप भी वही करें कि एस फॉर्म की सिम लाजमी ख़रीद लें, क्योंकि इधर बाकी किसी नेटवर्क के सिग्नल सही से नहीं आते। फिर हमने कुछ पिक्चर्स खींची। चिलास क्रॉस करने के बाद कुछ दूर जगलोट के करीब हमने स्टे किया। ये जी हम जगलोट से थोड़ा पीछे हैं, गिलगित अभी तकरीबन 65 डिस्ट्रिक्ट गिलगित स्टार्ट हो गए, 60 किलोमीटर रहता है। ये सामने जिस हम दरख्त के नीचे बैठे हैं ना, ये अंगूर हैं। अगर ये नज़र आ रहे होंगे आपको अंगूर, और उनकी छाँव में हम बैठे हैं। गिलगित से कुछ पहले एक जगह आती है जहाँ हिमालय, कराकोरम और हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस एक जगह इकट्ठी होती हैं। वहाँ हमने पिक्चर खींची। गिलगित बाज़ार पहुँचे और जल्दी जल्दी खाना खाया। ये बार बेसल है। कितने हो गए अभी तक? ये बार बेसल है। सफर 1 मिनट यार है। 27,220 रुपये। ये 2 पहर। जैसे ही गिलगित से निकले तो मिट्टी का तूफान आ गया। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये बादल नहीं है, बल्कि मिट्टी उड़ रही है। गिलगित से नलतर तक हाईवे है और मुकम्मल हाईवे है, खुद देख लें। नलतर में पानी का बहाव तेज़ है,
जैसे पहले नारान में हुआ करता था, लेकिन क्योंकि नारान में डैम बन गया है तो पानी का बहाव कुछ आहिस्ता हो गया है। नलतर में हर जगह पर गवर्नमेंट ने टरबाइन भी लगाए हैं, आप खुद देख सकते हैं। नलतर जाते हुए आखिर में चढ़ाई है। वैसे तो हाईवे है, लेकिन आखिर में इतनी चढ़ाई है कि एक जगह तो बाइक रुक गया। चढ़ाई चढ़ रहे हैं, ये भी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। और ये एडवेंचर हो गया जी, बाइक रुक गया था चढ़ाई पे, हमें वैसे छोड़ दिया। इतनी चढ़ाई थी कि एक एक करके जाना पड़ा। नलतर पहुंचते ही हमने फैसला किया कि हम नलतर पार्क जाएंगे, तो हमने सामान रखा और हम पार्क पहुंच गए। मुझे तो ये लगता है कि इंसान ना मशरिक का है ना मगरिब का, ना शुमाल का है ना जनूब का। बल्कि अभी एक रीसेंट स्टडी हुई है जिसमें वो ये कहते हैं कि इंसान तो इस प्लेनेट का शायद है ही नहीं। खैर उनके आर्गुमेंट्स डिफरेंट हैं, बट मुझे ये लगता है कि इंसान इस स्किन, बोन्स, फ्लैश, खून, इससे शायद आगे की चीज़ है। सुभान भाई तब के चले गए और अब्दुल्ला भाई बिल्कुल नहीं हिले, खुश हैं अब्दुल्ला भाई। वाइट हो गई आप। सुभान भाई जैसे सही होगी। कल की हाईलाइट थी कि आपने आधा घंटा हमारा जाया करवाया था, चाबी गुम हो गई थी ऊपर वाली जेब। आज की हाईलाइट ये है कि जी लाइन है, और लाइन अब लाइन अब रंग बदल रही है। रंग बदल रही है जी। लाइन रंग बदल रही है। लाइन ना जो है लाइन ना, अपने रंग दिखा रही है। लाइन मैंने मोबाइल में थोड़ी सी बेशर्मी भी की। मैंने वैसे अब्दुल्ला जी देखे ये कौम के सामने 25,000 रुपये मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ मोबाइल के, ये देख लो। बेचना ही नहीं है। हफ्ते बाद आपके पास कैश पड़ा होगा 25,000 पे। अब मास्टर साहब अच्छा बाकी चीजें ना खिल रहा है। लड़का जो है वो दुख लाग गया जी लड़के को, लड़के के आईफोन में। तुम कुछ कर सकते हो, अब हो गया तो नहीं कर सकते ना। मास्टर साहब बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हैं। छोड़ दो, फिर क्या दुख करना। हाँ ये साइड से तुम्हारी, फिर क्या दुख करना जब कुछ कर नहीं सकते। ओ कर ये सकते हो तो परेशान हो। लेकिन अब्दुल्ला जी ये बात है कि देखिए सैमसंग में आता है आईफोन में पहली दफा। ये कपड़े चाहिए उतारोगे ना, ये कल रास्ते में यही पहनने हैं। ऊपर आपकी जैकेट, उसे शॉपर में डाल के बाहर में ये जैकेट, ठीक है जी। ये सुबह की तैयारी हो रही है यार, कमरे में लाइट नहीं ठीक है, और सुबह जाना है। सुबह कहाँ जाना है सुभान भाई आप बताएं। सुबह हम लोगों ने पहले जाना जी सतरंगी लेक, उसके बाद वहाँ से बस वापस आके बाइक पकड़ेंगे, निकलेंगे इस कद्दू सीधा। भाई सिर्फ सतरंगी लेक नहीं है, ब्लू लेक भी है, फरोजा लेक भी है। हमें तो यार छोटे मोटे छोटे और मोटे वाकई में आपने सही बात की। ये लड़का सोच रहा है कि मैं क्या करूं।